नमो नमः बच्चों। आज हम पढ़ेंगे तृतीय पाठ, तीसरा पाठ, स्वावलंबनम, स्वावलंबी स्वावलंबी होना। ठीक है, यहाँ पे इस पाठ में आपको स्वावलंबन के बारे में बताया है कि स्वावलंबी होने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। स्वावलंबी समझते हैं आप लोग? स्वावलंबी किसे कहते हैं? जो अपना काम स्वयं से करते हैं, अपने ऊपर ही निर्भर होते हैं, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होते, उसे हम स्वावलंबी कहते हैं। ठीक है, तो इस पाठ में बहुत सारे अंक वाले शब्द आए हैं, संख्यावाची शब्द आए हैं, जिन्हें हम पढ़ेंगे। चलिए पाठ पढ़ते हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे, यानी काफ़ी पैसे वाले थे। अतः तस्य भवने विधानी सुख साधनानि आसन। इसलिए उसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने, उसका विशाल भवन था। चत्वारिंशतः स्तंभा आसन। विशाल भवन में 40 खंभे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, उसमें 18 कमरे थे। 50 गवाक्षः, 50 खिड़कियाँ थी। चतुर्चत्वारिंशतः द्वाराणि, और 44 दरवाजे थे। षट्त्रिंशत् मतलब 36 विद्युत व्यजनानि च आसन, और 36 बिजली से चलने वाले पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म, और वहाँ पर 10 सेवक लगातार कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृष्ण दंपति। परंतु कृष्ण मूर्ति के माता पिता कैसे थे? निर्धन थे और कृषक थे, किसान थे। तस्य गृहम् आडंबरविहीनं साधारण च आसीत्, और उसका घर साधारण सा और आडंबरों से विहीन था, यानी वहाँ पर किसी भी तरीके का दिखावा नहीं था, साधारण सा उसका घर था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् आगच्छत्। एक दिन श्रीकंठ उसके साथ प्रातःकाल 9 बजे उसके घर पर गया। तत्र श्रीमूर्तिः तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। वहाँ पर कृष्णमूर्ति के माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार, स्वशक्त्या मतलब अपनी शक्ति के अनुसार, श्रीकंठ का आतिथ्य किया। क्योंकि श्रीकंठ जो था वो बहुत पैसे वाला था, तो जितनी उनकी हैसियत थी उसके हिसाब से उन्होंने उसका आदर सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र, अहम भवतां सत्कारणेन संतुष्टोस्मि, कि हे मित्र, मैं आप लोगों के आदर सत्कार से बहुत संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम, केवल मुझे एक ही दुख है, यत् तव गृहे एकोपि भृत्य नास्ति, कि तुम्हारे घर में कोई भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवन्तां बहु कष्टं जातम्, और मेरे सत्कार में आप सबको बहुत कष्ट हुआ है। मम गृहे तु बहवः कर्मकाराः सन्ति, मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर चाकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र, ममापि 8 कर्मकाराः सन्ति, मेरे पास भी 8 काम करने वाले हैं। ते च 2 पादौ, वे हैं 2 पैर, 2 हस्तौ, 2 हाथ, 2 नेत्र, 2 आँखें, 2 श्रोत्रे इति, और 2 कान। एते प्रतिक्षणं मम सहायका, और ये हर पल मेरे सहायक हैं। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्रं च उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति, किंतु तुम्हारी नौकर सदैव और हर जगह तुम्हारे साथ उपस्थित नहीं हो सकते हैं। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः, तुम्हारे सारे कार्य नौकरों के अधीन है। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वो अनुपस्थित होंगे यानी नहीं आएंगे, तदा तदा तुम कष्टम अनुभवसी, तब तब तुम्हें कष्ट का अनुभव होगा। स्वावलंबने
तो सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबन से तो हमेशा सुख प्राप्त होता है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचन सुनकर मम मनसी महती प्रसन्नता जाता, कि तुम्हारी बातों को सुनकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ है। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, इसलिए आज से मैं अपने सभी कार्य स्वयं करना चाहता हूँ। भवतु सार्धद्वादश वादनमिदम्, अब 12:30 बज गए हैं। साम्प्रतं गृहं चलामि, मैं अभी घर को जाता हूँ। ठीक है, तो ये इस पाठ की हिंदी है। अनुवाद आपको इसी तरीके से अपनी कॉपी में लिखना है और साथ ही आप शब्द अर्थ भी अपनी कॉपी में लिखेंगे। आपको जो कोई भी परेशानी हो आप अगली कक्षा में मुझसे पूछ सकते हैं या फ़ोन करके आप अपनी बात को बता सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।